नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम धर्म यात्रा में। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। हे गणपति जग करता है तुम्हारी आराधना, पूर्ण करे हो सबकी साधना। आगे बढ़ने का बल देते तुम हो दयालु, विघ्नों के हरता बप्पा विघ्न हरता है, सिद्धि विनायक हैं, चिंताओं से मुक्त करने वाले हैं। तो आज आपको लेकर चलेंगे चिंतामन गणेश के सिद्ध दरबार में। बाबा महाकाल की नगरी में आपको होंगे चिंतामन गणेश के दर्शन, जिनकी एक झलक पाकर आपके मन की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। चिंतामन गणराज विनायक रिद्धि सिद्धि दाता, स्वामी रिद्धि सिद्धि दाता। चिंतामन गणराज विनायक रिद्धि सिद्धि दाता, स्वामी रिद्धि सिद्धि दाता। चिंतामन गणेश जी का मंदिर उज्जैन का अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में गणपति के एक साथ 3 रूपों के दर्शन होते हैं। चिंतामन गणेश चिंताओं से मुक्त कराते हैं चिंतामन गणेश। बाबा महाकाल की नगरी में आपको होंगे चिंतामन गणेश के दर्शन। देवा देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम, जिनकी एक झलक पाकर आपके मन की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। देवा देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम, देवा देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गजानन के यूं तो देश में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन ये उज्जैन का अति प्राचीन मंदिर है। भगवान गजानन का ये रूप अत्यंत मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। विघ्न विनाशक जन सुखदायक, विघ्न विनाशक जन सुखदायक, मंगलम गणेश। चिंतामन गणेश अपने भक्तों को खुशियों की सौगात देते हैं। गणपति की ये नारंगी प्रतिमा पर अद्भुत श्रृंगार किया गया है। विघ्नहर्ता के यहाँ एक साथ 3 रूपों के दर्शन होते हैं। तो ये भगवान गजानन का है अति प्राचीन और अति प्रसिद्ध चिंतामन गणेश का मंदिर। मंदिर में श्रद्धालुओं को गणेश जी के 3 रूपों के दर्शन होते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि कैसे किया जाता है चिंतामन गणेश जी का अभिषेक और उनका श्रृंगार। सुख शांति देने वाले चिंतामन के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। उज्जैन के ख्याति प्राप्त चिंतामन मंदिर का विशेष धार्मिक महत्व भी है। चिंतामन के दरबार में भक्तों को एक ही प्रतिमा में विनायक के 3 रूपों के दर्शन होते हैं। यहाँ चिंतामन, इच्छामन और सिद्धि विनायक गणेश विराजित हैं। तीनों प्रतिमाओं के दर्शन से यहाँ पर लोगों को सारे पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे चिंतामन गणेश के दर्शन से मन की चिंताएं दूर होती है, इच्छामन गणेश के दर्शन से मन की इच्छा पूर्ण होती है, और सिद्धि विनायक के दर्शन से सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसकी ऐसी मान्यता है कि जो त्रेता में राम लक्ष्मण सीता 14 वर्ष के वनवास में आए थे, उस समय में यहाँ पर उन्होंने प्रथम पूजन किया था। तभी से भगवान गणपति का वैसा ही चल रहा है, जिससे भगवान के दर्शन से सारे मनोकामना पूर्ण होते हैं। भगवान चिंतामन का अभिषेक और श्रृंगार। भगवान चिंतामन को सबसे पहले जल से स्नान कराया जाता है। जल स्नान के बाद गणेश जी को जल,
दही, शहद और फलों के रस से स्नान कराया जाता है। पंचामृत स्नान के बाद भगवान चिंतामन को दोबारा जल से स्नान कराया जाता है। जलाभिषेक के बाद शुरू होता है गणपति का श्रृंगार। भगवान चिंतामन को सिंदूर और तेल से लेप किया जाता है। तेल सिंदूर के लेप के बाद चिंतामन की प्रतिमा को चांदी के वर्क लगाकर सजाया जाता है। श्रृंगार के बाद चिंतामन दोपहर में भगवान गणेश जी को विशेष वस्त्र और दुपट्टे पहनाए जाते हैं। इस तरह से भगवान चिंतामन का श्रृंगार होता है। श्रृंगार के बाद दोपहर में भगवान गणेश को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। और आरती की जाती है। तीन स्वरूप में विराजमान है गणपति। इस प्रतिमा में गणपति जी के 3 स्वरूप विराजित हैं। चिंतामन के साथ ही इस प्रतिमा में इच्छामन और मंचामन गणेश जी भी विराजे हैं। ऐसी मान्यता है कि मंदिर की स्थापना त्रेता युग में भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण ने की थी। लंका से अयोध्या लौटते समय भगवान श्री राम यहाँ रुके थे। इस दौरान भगवान राम ने चिंतामन गणेश की स्थापना की थी। वहीं लक्ष्मण जी ने इच्छामन और श्री सीता जी ने सिद्धि विनायक की स्थापना की थी। राम जी के हाथ से श्री चिंतामन गणेश जी का पूजन किया था, जिससे मन की चिंताएं दूर होती है। लक्ष्मण जी के द्वारा इच्छामन गणपति की पूजन किया गया था, जिससे मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। और सिद्धि विनायक गणपति जो है उससे सीता माता ने दर्शन किया था, जो सारी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ऐसा मंदिर राम लक्ष्मण सीता के हाथ से पूजित चिंतामन इच्छामन सिद्धि विनायक और कहीं नहीं है। और सारी मनोकामनाएं यहाँ आने पर व्यक्ति की पूर्ण होती है, जिसमें स्वस्तिक बनाया जाता है। पीछे वो वंश वृद्धि के लिए किसी को संतान प्राप्ति न हो, भगवान के पेट पर स्वस्तिक बनाए, निश्चित गणपति उनको प्रसाद के स्वरूप में संतान देंगे। मंदिर के सामने है लक्ष्मण बावड़ी। चिंतामन गणेश मंदिर के ठीक सामने एक बड़ा कुआं है, जिसे लक्ष्मण बावड़ी कहा जाता है। कहते हैं कि लंका विजय के बाद भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जब अयोध्या लौट रहे थे, तब तीनों चिंतामन आए थे। उस दौरान सीता जी को प्यास लगी, लेकिन आसपास पानी का कोई साधन न होने के चलते लक्ष्मण जी ने जमीन में बांध चलाया, तो वहां से जल की धारा फूट पड़ी, जो आज एक भव्य बावड़ी के रूप में यहाँ मौजूद है। यह बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। और जब त्रेता में राम लक्ष्मण सीता यहाँ पर 14 वर्ष के वनवास में गुजरते हुए निकले थे, तो यहाँ पर प्रथम पूजन किया था। ये लक्ष्मण जी ने इसमें बाण चलाकर पानी निकाला था। उसके बाद में इस बावड़ी का निर्माण हुआ। इसे बाण गंगा नाम दिया गया था, लेकिन अब इसे लक्ष्मण बावड़ी के नाम से जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चिंतामन गणेश के इस अद्भुत श्रृंगार और उनके जलाभिषेक के बाद अब बात करते हैं उनकी आरती की। देश के कोने कोने से आने वाले भक्त देवों में सर्वप्रथम पूजे जाने वाले गणपति बप्पा से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो चलिए चलते हैं एक बार फिर से चिंतामन के दरबार में होने वाली विशेष आरती के दर्शन करने।
यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दर्शन करवाएंगे गणपति की उस मूर्ति की जिसे पूरी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति माना जाता है। चिंतामणि गणराज विनायक रिद्धि सिद्धि दाता स्वामी रिद्धि सिद्धि दाता। चिंतामणि गणराज विनायक रिद्धि सिद्धि दाता स्वामी रिद्धि सिद्धि दाता। और धर्म यात्रा की इस कड़ी में आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार फिर हम हाजिर होंगे और करवाएंगे आपको किसी और तीर्थ स्थल की यात्रा।